गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में ऑक्साइड विधि द्वारा तुल्यांकी भार की गणना करेंगे। तो जैसा कि ब्लैक बोर्ड पर है कि ऑक्साइड विधि से कैसे हम किसी तत्व का या किसी धातु का तुल्यांकी भार ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है कि जैसे अगर हम किसी धातु को ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित करके उसके तुल्यांकी भार की गणना कर सकते हैं। जैसे माना m ग्राम द्रव्यमान धातु को ऑक्साइड में बदला तो कैपिटल M ग्राम आपको प्राप्त हुआ। जब कैपिटल M ग्राम प्राप्त हुआ तो धातु से जुड़ने वाले ऑक्सीजन का भार, तो ऑक्सीजन का भार क्या हो जाएगा, m ग्राम तो तुम्हारा m ग्राम तो तुम्हारा धातु है और कैपिटल M ग्राम तुमको प्राप्त हुआ ऑक्साइड। तो अब क्या हो जाएगा कि अगर हम ऑक्साइड के द्रव्यमान में से धातु के द्रव्यमान को घटा दें तो हमारा ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्राप्त हो जाता है। तो वहाँ से फिर हमको ऑक्सीजन का द्रव्यमान पता हो जाता है, तो कैपिटल M माइनस स्मॉल m ग्राम। तो परिभाषा से है कि 8 ग्राम ऑक्सीजन से जुड़ने वाले धातु का द्रव्यमान को उसकी तुल्यांकी भार कहते हैं। तो अब अगर हम चूंकि अगर यहाँ पर करें कि M माइनस m ग्राम ऑक्सीजन m ग्राम धातु से संयुक्त होता है ऑक्साइड बनाने के लिए, तो 1 ग्राम ऑक्सीजन तो कितना हो जाएगा, कितना धातु की आवश्यकता पड़ेगी, तो हो जाएगा स्मॉल m बटे कैपिटल M माइनस स्मॉल m। वहीं पे 8 ग्राम, क्योंकि 8 ग्राम से जुड़ने वाले 8 ग्राम ऑक्सीजन से जुड़ने वाले धातु का मात्रा ही तुल्यांकी भार कहलाएगा, तो हम 8 ग्राम पर निकालेंगे तो हो जाएगा स्मॉल m इंटू 8 बटे कैपिटल M माइनस m। इस फार्मूले का हम उपयोग करके ऑक्साइड बनाकर धातु का तुल्यांकी भार ज्ञात कर सकते हैं। अगला है क्लोराइड विधि। क्लोराइड विधि से भी हम लोग धातु के तुल्यांकी भार की गणना करते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे किसी धातु को क्लोराइड के रूप में परिवर्तित करके उसके तुल्यांकी भार की गणना कर सकते हैं। जैसे माना m ग्राम द्रव्यमान धातु को क्लोराइड में बदला तो mg ग्राम प्राप्त हुआ। तो धातु से जुड़ने वाले क्लोरीन का भार क्या हो जाएगा, कैपिटल M माइनस स्मॉल m। तो फिर परिभाषा में ये दिया जाता है कि 35.5 ग्राम क्लोराइड से जुड़े धातु का द्रव्यमान को उसकी तुल्यांकी भार कहते हैं। जुड़े धातु के द्रव्यमान को उसकी तुल्यांकी भार कहते हैं। तो चूँकि हम यहाँ पर फिर लिख सकते हैं कि m माइनस m ग्राम कैपिटल M माइनस स्मॉल m ग्राम Cl2 mg ग्राम स्मॉल mg ग्राम धातु से संयुक्त होता है, इसलिए 1 ग्राम Cl2 की बात करें, अगर 1 ग्राम Cl2 की बात करते हैं तो वह कितने ग्राम से करेगा, m बटा m माइनस स्मॉल m। इस तरीके से 35.5 ग्राम से 35 ग्राम 5 Cl2 से तो कितना हो जाएगा, वही m इंटू 35.5 गुणे m माइनस m, जहाँ स्मॉल m धातु का द्रव्यमान और कैपिटल M धातु के क्लोराइड का द्रव्यमान होता है। अगला है चौथा है आपका धातु विस्थापन विधि। धातु विस्थापन में अगर कोई धातु किसी धातु की यौगिक में से उस धातु को विस्थापित करता है तो
वे अपने तुल्यांकी भार के समानुपाती भार को विस्थापित करता है। तो कहने का मतलब है कि जैसे हमने एक उदाहरण लिया है कि CuSO4 Fe से क्रिया करता है तो FeSO4 और Cu में परिवर्तित हो जाता है। तो Fe जो होता है वो Cu को प्रतिस्थापित कर देता है। तो अब हम यहाँ पर देखें तो धातुओं के प्रतिस्थापित होने वाली मात्राएं अपने तुल्यांकी भार के समानुपाती होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम तुल्यांकी भार को देखें तो E इज प्रोपोर्शनल टू W इसके अनुसार। तो यहाँ पर E1/E2 इज टू W1/W2। अगर इस रासायनिक समीकरण से अगर हम लोग इस सूत्र का स्थापित करें तो हमको ये आएगा कि Fe का तुल्यांकी भार बटे Cu का तुल्यांकी भार इज इक्वल टू Fe का धातु का भार और Cu धातु का भार। तो यहाँ पर हमको ये प्रतीत होता है कि अगर किसी एक धातु का तुल्यांकी भार पता है और यह अभिक्रिया करा के दोनों के धातु का भार का प्रतिस्थापन भार हम लोग देख लें तो इस चौथे यानी जो अज्ञात है जिसका कि पता नहीं है तुल्यांकी भार उसकी हम गणना कर सकते हैं।